नमस्कार। आज हम 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। आइए अब हम पहले श्लोक का अर्थ जानते हैं। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्वज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। इसलिए अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। श्लोक पहला। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगै च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान नित्यानंद स्वरूप है, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। इसलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना। यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोकों में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं।
भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोग से पूर्णतः सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्टतः यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए, मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्वज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवत दर्पित कर्मों का संपादन करके कर्म योग की विधि से करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने पहले श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।